नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एपीटेक स्टडी में। तो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन की सीरीज़। तो 41 नंबर का क्वेश्चन है, जब भी कोई यूज़र किसी वेबसाइट को ओपन करता है तो मुख्य पेज को डैश 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 कहते हैं। मुख्य पेज को क्या कहते हैं दोस्तों? वेबसाइट का कोई भी कोई भी वेबसाइट खोलते हैं, चाहे किसी यूनिवर्सिटी की हो, चाहे किसी कॉलेज की हो, चाहे अपने खुद की हो, सेल्फ की हो, किसी भी वेबसाइट खोलते हैं तो उसका सबसे पहला मेन पेज जो होता है, मुख्य पेज, उसको क्या कहा जाता है? ये एग्जामों में बहुत बार पूछा गया है। तो देखिए ऑप्शंस: डेड एंड, बी होम पेज, सी फ्रंट पेज और डी है बैक एंड पेज। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है बी फ्रंट पेज। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर है होम पेज। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 42 नंबर, डैश 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 प्रोग्राम्स ऑटोमेटिक लोड होता है और ब्राउज़र के एक पार्ट के रूप में ऑपरेट होता है। ये नया क्वेश्चन है कि ब्राउज़र के एक पार्ट के रूप में ऑटोमेटिक प्रोग्राम ब्राउज़र के अंदर होता है। तो कौन सा प्रोग्राम होता है? ऑप्शन ए विडजेट, बी है एड्स ऑन, सी है यूटिलिटीज़ या डी है प्लगइन्स। बताइए दोस्तों, ये इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्लग इन्स। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर, इंटरनेट क्या है? बहुत ही इजी क्वेश्चन दे रखा है। इंटरनेट क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क का एक इंटरकनेक्शन, बी है एक सिंगल नेटवर्क, स है विभिन्न नेटवर्कों का एक विशाल कनेक्शन और डी है कोई नहीं। बताइए दोस्तों, इंटरनेट क्या है? तो इसका सिंपल सा आंसर है, आप सबको पता होगा, विभिन्न नेटवर्क का एक विशाल कनेक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 44, निम्नलिखित प्रोटोकॉल में किसे इंटरनेट में उपयोग नहीं किया जाता है? इंटरनेट में किसको उपयोग नहीं करते हैं अपन? ऑप्शन नंबर है DHCP, बी है DNS और सी है HTTP और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटोकॉल में किसे इंटरनेट में उपयोग नहीं किया जाता है? इंटरनेट में किसका उपयोग नहीं किया जाता है प्रोटोकॉल में? यहाँ पर देखिए, ऑप्शन नंबर ए भी एक प्रोटोकॉल है और ऑप्शन नंबर सी HTTP ये भी प्रोटोकॉल है, लेकिन DNS है वो डोमेन नेम सिस्टम है। ठीक है, जो कि डोमेन जो हम बनाते हैं, जैसे कि www जो भी अपन वेबसाइट का नाम लिखते हैं फिर पीछे उसका डोमेन कोड लिखते हैं, तो वो इंटरनेट के प्रोटोकॉल में यूज़ में नहीं आता। इसका आंसर हो जाएगा बी DNS। ठीक है दोस्तों, बी। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में कौन सा वेबसाइट एड्रेस वैलिड है? वैलिड एड्रेस पूछा है यहाँ पर, वेबसाइट का कोई वैलिड एड्रेस। आपको पता है वेबसाइट के 3 भाग होते हैं, मैंने बताया था। एक तो www 3 बार, दूसरा है उसका वेबसाइट का नाम और तीसरा होता है उसका डोमेन कोड। 3 भाग होते हैं ईमेल के किसी भी वेबसाइट के। तो यहाँ पर देखिए कौन सा वैलिड है। तो ऑप्शन नंबर है www.exambooks.com, www.exambook.com, सी है www.exambooks और डी है exambook@.com। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसमें www भी दे रखा है, वेबसाइट का नाम भी दे रखा है और तीसरा उसका वेबसाइट का कोड भी दे रखा है। यहाँ पर देखो, ऑप्शन नंबर बी में हैश दे रखा था, हैश नहीं काम का है। ऑप्शन नंबर सी में डोमेन कोड नहीं लिखा है और ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर बीच में आगे www नहीं लिखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर, सॉफ्टवेयर जो यूज़र को वेब पेज देखने की अनुमति देता है उसे कहते हैं। ऐसा सॉफ्टवेयर जो यूज़र को वेब पेज को देखने के लिए अपन किसका यूज़ करते हैं? अपन जब भी इंटरनेट चलाना हो तो अपन सबसे पहले क्या खोलते हैं? तो आप सबको पता होगा, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन देख लेते हैं: इंटरनेट ब्राउज़र, ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरप्रेटर या वेबसाइट। सबसे पहले अपन क्या खोलते हैं? इंटरनेट ब्राउज़र। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, इंटरनेट ब्राउज़र। सबसे पहले इंटरनेट ब्राउज़र हो जाएगा, क्यों? जैसे कि अपन गूगल क्रोम खोलते हैं, ये अपने UC ब्राउज़र खोलते हैं, जो भी अपन खोलते हैं वो सारे ब्राउज़र होते हैं जो जिससे अपन क्या देख सकते हैं? वेब पेजों को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट में कनेक्ट क्लाइंट को IP एड्रेस असाइन करता है? हमें जब भी इंटरनेट से जुड़ना हो तो हमें IP एड्रेस असाइन कौन करेगा? ऑप्शन देखिए: RPC, बी है IP, सी है DHCP या डी है TCP। ये सब लगभग प्रोटोकॉलों के नाम हैं, तो अपने कौन कराएगा? IP। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल IP एड्रेस प्रोवाइड कराएगा। उसके बाद में 48, जब भी क्रॉलर वेबसाइट को क्रॉल करता है, यहाँ पर स्क्रॉल करता है जिस पेज पर कोई भी लिंक नहीं होती है उसे डैश 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 कहा जाता है। मतलब ऐसा पेज जिस पर कोई भी लिंक नहीं होगी, तो ऐसा पेज कौन सा पेज कहलाएगा? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, होम पेज, एब्सोल्यूट पेज, डेड एंड पेज और डोरवे पेज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
इसका आंसर हो जाएगा डेड एंड पेज। ठीक है, वो पेज है वो डेड है, वहाँ पर कोई भी लिंक अवेलेबल नहीं है, मतलब यूज़र कहीं भी आगे पीछे नहीं जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर, वेब पेज को डिजाइन करने के लिए हमें डैश 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 का उपयोग करने की आवश्यकता है। वेब पेज को डिजाइन करना है, वेब पेज को डिजाइन करना मतलब वेब पेज को बनाना, तो हमें क्या ज़रूरत होगी? ब्राउज़र, HTML, XML, सर्वर। तो वैसे तो अगर कोई टेक्निकल बंदा है तो इसको चारों चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन इसको प्राइमरी अगर अपन देखें तो सबसे पहले इसको ज़रूरत होगी HTML लैंग्वेज की। ठीक है, HTML लैंग्वेज यहाँ पर ज़रूरी है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। 50, मीडिया एक्सेस कंट्रोल में निम्नलिखित में से कौन सा इस्तेमाल नहीं किया जाता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल निम्नलिखित में कौन सा इस्तेमाल नहीं किया जाता है? यहाँ पर नहीं पूछा है। फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस, बी है इंटरनेट, सी है डिजिटल ग्राहक लाइन, इनमें से कोई भी नहीं। तो जब भी हमें मीडिया एक्सेस कंट्रोल होगा तो हमें क्या ज़रूरत नहीं होगी? तो इंटरनेट की ज़रूरत होगी, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन और फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस। तो ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस की ज़रूरत हमें होगी, इंटरनेट की ज़रूरत होगी, डिजिटल ग्राहक लाइन की भी ज़रूरत है। यहाँ पर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, इंटरनेट पर किए जाने वाले कार्य को क्या कहते हैं? जब भी हम इंटरनेट पर कोई काम करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? सर्फिंग, गैम्बलिंग, ए और बी दोनों उपयोग में से कोई नहीं। तो सिंपल सा क्वेश्चन ये तो सिर्फ है 51 का ए, सर्फिंग। सही वेबसाइट है, वापस सही वेबसाइट का आ गया है। वेबसाइट का मैंने बताया था 3 भाग आपको याद रखने हैं, www और फिर वेबसाइट का नेम, फिर डोमेन कोड, 3 चीज़ें हैं। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा सही? पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, www.rediff.com। ठीक है, बाकी सब में ये स्लैश दे रखे हैं, स्लैश नहीं आएंगे बीच में, और एक्सटेंशन डॉट नहीं आएंगे, ये सब नहीं आएंगे। ठीक है, पहला ही सही है। 50, www. प्राप्त डॉक्यूमेंट को क्या कहेंगे? जब भी हम वेबसाइट पर www. से हमें जो भी डॉक्यूमेंट हमें मिलता है उसको क्या बोलेंगे? तो देखिए ये सर्च इंजन का एक कंसेप्ट है जिसको स्पाइडर बोलते हैं। देखिए याद रखना आप, www. से जो भी हमें डॉक्यूमेंट प्राप्त होंगे उसको स्पाइडर कहेंगे। इंटरनेट एक्सप्लोरर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? आप जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ लाते हो उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र आता है इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो वो क्या होता है? तो वो क्या होता है? सर्च इंजन नहीं होता है, ब्राउज़र प्रोग्राम होता है, डेटाबेस नहीं होता है, उपयोग में से कोई नहीं। तो ये होता है ब्राउज़र का प्रोग्राम है। ठीक है, ब्राउज़र प्रोग्राम है, एक तरह से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ब्राउज़र है। इंटरनेट का पर्याय है, इंटरनेट को क्या कहते हैं? साइबर स्पेस, गोपर स्पेस, वर्ल्ड वाइड वेब, इंटरनेट, क्या कहेंगे? सिंपल सा है, www, वर्ल्ड वाइड वेब, इंटरनेट का एक पर्यायवाची बोल सकते हैं। एक बिल्डिंग के भीतर नेटवर्क के लिए उपयुक्त तो क्या है? एक बिल्डिंग के अंदर अगर कोई नेटवर्क है हमारा तो उसको क्या बोलेंगे? लैन, वैन, ए और बी दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसको बोलेंगे लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, LAN, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, एक बिल्डिंग के अंदर है इसलिए। इसके बाद में 57, इंटरनेट के लिए डायलअप कनेक्शन बनाया जा सकता है। डायलअप कनेक्शन, अच्छा एक नया कनेक्शन बनाना है इंटरनेट के लिए। माई डॉक्यूमेंट से डॉक्यूमेंट रहते हैं वहाँ, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर से, ब्राउज़र है एक प्रकार, कंट्रोल पैनल से, हाँ कंट्रोल पैनल से बना सकते हैं, उपयोग में से कोई। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है, ये कंट्रोल पैनल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राउज़र में एनिमेशन और गेम के लिए निम्न में से कौन सी लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है? ब्राउज़र में एनिमेशन और गेम, एनिमेशन बनाना और गेम बनाने के लिए एक बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है। ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, सी प्रोग्रामिंग, जावा, कोबोल और HTML। तो सी प्रोग्रामिंग से तो सॉफ्टवेयर के लिए जावा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। HTML वेबसाइट के लिए, कोबोल बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर काम करता है, इंटरनेट पर काम करता है। ऑप्शन ए पैकेट स्विचिंग, ऑप्शन बी दोनों पैकेट और सर्किट स्विचिंग, सी है सैटेलाइट और डी है सर्किट स्विचिंग। ये सर्किट जैसी कोई चीज़ नहीं होती, पैकेट होते हैं। इंटरनेट पर कोई भी डेटा क्लाइंट से सर्वर के बीच में जब भी जाता है तो वो हमेशा एक पैकेट के रूप में जाता है। मतलब जो भी डेटा होगा उसके छोटे छोटे पैकेट्स बन जाएंगे, उन पैकेट्स के अंदर लेयर बन जाएगी, जो भी सिक्योरिटी लेयर उसको लगानी होगी वो। तो ये इसका आंसर हो जाएगा पैकेट स्विचिंग, 59 का ए। उसके बाद में है, कौन सी वेबसाइट पर कीवर्ड टाइप करके अन्य वेबसाइट को सर्च करने के लिए उपयोग किया जाता है? कीवर्ड टाइप करके अन्य वेबसाइट को सर्च करने, और अन्य वेबसाइट कोई भी चीज़ सर्च करनी है तो अपन किसका उपयोग करते हैं? डायरेक्टरी, राउटर, सोशल नेटवर्क या सर्च इंजन? तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर, सर्च इंजन। ठीक है दोस्तों, तो ये छोटा ही वीडियो है, यहाँ पर आपको लगभग 20 क्वेश्चन मैंने कराए। आपको ये कैसे लगे आप